चेजिंग ड्रीम्स। और आज हम बात करने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस के टोटल कॉस्ट की कि कितना कॉस्ट पड़ता है। लेकिन आज मैं आपसे बहुत दिनों बाद रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मामा, पर हमसे सबसे ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस का तो पापा को ही पता है, तो आज सुनते हैं पापा से। तो अंकित, पिछले वीडियो में हमने अपने व्यूअर्स को बताया था कि जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, तो इस वीडियो में आप वो रिवील कीजिए कि टोटल कॉस्ट कितनी आती है। बिल्कुल। सो कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन इन ड्राइविंग स्कूल। वी पेड 455 यूरोज टू रजिस्टर आवरसेल्फ इन ड्राइविंग स्कूल। इसके अंदर वी पेड 395 यूरोज रजिस्ट्रेशन के लिए एंड 60 यूरोज हमने लर्निंग ऐप के लिए पे किए थे। पर अंकित, ये तो डिपेंड करता होगा ना, ड्राइविंग स्कूल ही हमारी कॉस्ट है, लेकिन डज इट वेरी? यस, ऑफ कोर्स। सो हम ये जो कॉस्ट है ये सिटी टू सिटी, एरिया टू एरिया, स्कूल टू स्कूल वेरी करती है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है अंकित? तो नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसलेशन ऑफ योर ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि ADAC के ऑफिस में होता है एंड वी पेड 69 यूरोज फॉर ट्रांसलेशन। सो अगली स्टेप की बात करते हैं नूपुर से, क्योंकि नूपुर ने ये किया हुआ है। तो नूपुर, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है इसके बाद? मैंने तो सिर्फ फर्स्ट एड कोर्स किया है। एग्जैक्टली, इसी के बारे में बात करते हैं। तो अगली स्टेप है फर्स्ट एड कोर्स। फर्स्ट एड कोर्स के लिए मैं गई थी, तो वहाँ उन्होंने हमें इनैक्ट करके बताया था, प्लस उन्होंने आई टेस्ट की थी, तो शायद 51 यूरोज लगा था उस स्कूल का, या वो जो कोर्स कराते हैं वो भी वेरी करता है स्कूल टू स्कूल। यस। तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया ड्राइविंग स्कूल में, ट्रांसलेशन हो गया हमारे DL का, फिर हमने फर्स्ट एड कोर्स और आई टेस्ट कर लिया। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट स्टेप है इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी को भेजना। और कहाँ पे भेजते हैं हम? Führerscheinstelle। एग्जैक्टली। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भेजते हैं। उसके बाद 3 to 4 वीक्स के अंदर वो आपको उसकी इनवॉइस भेजते हैं, जिसमें आपके DL को प्रिंट करते हैं, और उसकी कॉस्ट होती है 43.9 यूरोज। तो अब हो गया या अभी और भी कुछ बाकी है? अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत सारी कॉस्ट है। सो आपने अथॉरिटी को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, उसकी इनवॉइस आपके पास आ गई, तो अथॉरिटी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है, और उस फी को पे करने के बाद 43.9 यूरोज जो हमने अभी बात करी थी, वो इन्फॉर्मेशन जाती है टुफ के पास। टुफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी के अंदर जो कि ड्राइविंग थ्योरी एग्जाम्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्स ऑर्गेनाइज कराती है। तो उसके लिए 3 to 4 वीक्स के बाद आपके पास अगेन टुफ की तरफ से एक इनवॉइस आती है, जो होती है 139.9 यूरोज, जिसमें कि आपके थ्योरी एग्ज़ाम की फ़ीस और आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की फ़ीस इन्वॉल्व होती है। तो आप वो पे करते हैं, और उसके बाद बात करते हैं अगली स्टेप। पर ये टुफ वाली कॉस्ट तो वेरी करती है ना, शायद लाइसेंस टू लाइसेंस। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा ड्राइविंग लाइसेंस डिले हुआ था। तो क्या हुआ था, इंडिया में जब आप 4 व्हीलर के लिए अप्लाई करते हैं तो 2 व्हीलर आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, तो आपका लाइसेंस दोनों के लिए वैलिड होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। जर्मनी के अंदर आपको 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है। तो हमने जो अप्लाई किया था, हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस था इंडिया वाला, उसके अंदर दोनों चीज़ें एप्लीकेबल थी। तो उन्होंने हमें दोनों की फ़ीस इन्वॉइस बना के दी, जो कि थी 285 यूरोज़ के आसपास। तो हमने देखा कि हमें लोगों ने बताया था कि तो 130-140 के आसपास रहती है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हमारा इतना ज़्यादा इन्वॉइस क्यों आई है? तो इन्वॉइस पे मैंने पे भी कर दिया वो इन्वॉइस। और फिर मैं जब स्कूल के पास गया, ड्राइविंग स्कूल के पास, उनसे पूछा कि मेरी इन्वॉइस इतनी ज़्यादा क्यों आई है। उन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने 2 व्हीलर के लिए भी आपकी फ़ी इंक्लूड कर दी है। तो अगर आप 4 व्हीलर के लिए अप्लाई करते हैं तो वो है 139.42 यूरोज़, और 2 व्हीलर के लिए जो आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होता है उसकी फ़ीस होती है अप्रॉक्सीमेटली 146 यूरोज़, 146 यूरोज़। तो इन टोटल 285 यूरोज़ हमारी कॉस्ट आई थी। तो हमने अथॉरिटी को लिखा एंड देन दे रिफंडेड, क्योंकि हमने वो चेंजेस कराया कि हमें 2 व्हीलर नहीं चाहिए, क्योंकि 2 व्हीलर के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, आपको एडिशनल क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं, एंड देन तो सारे फ्रेंड्स हमें वीडियो बनाते हुए देख रहे हैं, कोई ना कोई हमेशा यहाँ से गुजर रहे हैं कुछ लोग। तो नूपुर, हम किस बारे में बात कर रहे थे, मैं भूल गया। आप बता रहे थे कि आपको जो लाइसेंस लेना होता है वो आप डबल चेक कर लीजिए। जैसे हमारे साथ क्या हुआ था कि हमें कार का और 2 व्हीलर का लाइसेंस की फ़ी आई थी, जबकि हम सिर्फ कार के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस हैं, उसके हिसाब से फ़ी है ना। तो यही आपको चेक करना है जब आप अप्लाई कर रहे हैं कि आप जो लाइसेंस चाह रहे हैं बस उसकी फ़ी आप पे करें।
बिल्कुल। तो इस स्टेप में जो था आपके कार लाइसेंस के लिए टूफ की फ़ी होती है 139 यूरोस। तो अंकित अब आगे क्या बचा? तो ये तो सारी वो कॉस्ट थी जो हमें देनी होती हैं। इसके अलावा जब आप थ्योरी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसकी फ़ी आपको ड्राइविंग स्कूल को देनी होती है, क्योंकि टूफ को आप ऑलरेडी फ़ी दे चुके हैं। सो ड्राइविंग स्कूल भी आपके एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए एक फ़ी चार्ज करता है। हमें हमारे स्कूल ने चार्ज की थी 50 यूरोस फॉर योर थ्योरी एग्ज़ाम। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए उन्होंने दोबारा एक फ़ी चार्ज करी थी जो कि थी 250 यूरोस। तो ये तो सारी जो कॉस्ट अगर आप इसको मिलाओगे अप्रॉक्सीमेटली 1000 या 1100 यूरोस के आसपास आती है, और ये सारी फिक्स्ड कॉस्ट है। सो इसमें ये तो कॉस्ट पर डिपेंडिंग अपॉन स्कूल, डिपेंडिंग अपॉन स्कूल स्कूल की जो है वो वेरी करेगी ना। बिल्कुल। जब आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने से पहले, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि आपको कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस लेनी पड़ती हैं, आपको कुछ थ्योरी क्लासेस लेनी पड़ती हैं। तो अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आप कन्वर्ट कराने हैं तो थ्योरी क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप ऐप खरीद चुके हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस लें, और प्रैक्टिकल क्लासेस जो हैं उनके भी चार्जेस होते हैं। सो हमारे स्कूल ने हमें चार्ज किए 67 यूरोस फॉर 45 मिनट्स। और एक बार जब आपका इंस्ट्रक्टर आपको क्लासेस देता है तो वो 2 क्लासेस इकट्ठे देता है 1.5 घंटे। ऑटोबान और नाइट ड्राइव के चार्जेस थे 79 यूरोस पर क्लास। तो 79 यूरोस, जितनी भी आपको 2 या 3 क्लासेस में वो ऑटोबान या जो रात में चलवाता है, और नॉर्मल जो क्लासेस हैं उसके थे 67 यूरोस। तो इन टोटल मैंने जो क्लासेस ली थी, मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, मैंने 15 क्लासेस ली थी। इसका मतलब 7.5, क्योंकि एक बार में 2 क्लासेस होती हैं। तो मेरे को टोटल क्लास की कॉस्ट पड़ी थी अप्रॉक्सीमेटली 1000 यूरोस। तो इन टोटल अगर हम बात करें ड्राइविंग लाइसेंस अटेन करने की जो हमें कॉस्ट आई है वो आई है 2100 यूरोस। तो अंकित कह दो कि खत्म हो गई है ये कॉस्ट। टोटल 2100 ही था या अब और भी कुछ बचा है? 2100 ही था, लेकिन इसमें ये है कि आप जितनी, अगर कोई एग्ज़ाम आपका थ्योरी एग्ज़ाम अगर आप पास नहीं कर पाते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो आपको टूफ की थ्योरी एग्ज़ाम की फ़ी और आपके ड्राइविंग स्कूल की एग्ज़ाम फ़ी जो 50 यूरोस हमने बात करी थी, वो फ़ी दोबारा पे करनी पड़ती है। और अगर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपको दोबारा पे करना पड़ता है तो आपको टूफ की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की फ़ी और आपके ड्राइविंग स्कूल की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की फ़ी जो कि 250 यूरोस थी, प्लस जो मैंडेटरी मिनिमम क्लासेस होती हैं, ये सारी चीज़ दोबारा पे करनी होती हैं। तो अगर आप एक ही शॉट में सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं तो आपकी कॉस्ट आती है 2100 यूरो, 2100 यूरो। और जैसे कि हमने बात की थी, ये कॉस्ट हमारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे है। ये सिटी टू सिटी, क्लास स्कूल टू स्कूल वेरी कर सकती है। सो इन टोटल 2100 यूरो इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1,80,000 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। इसीलिए शायद हर कोई इतना सीरियसली लेता है, इतना सीरियसली पढ़ाई करते हैं इसके लिए, क्योंकि वो चाहते हैं शायद फर्स्ट शॉट में उनका क्लियर हो जाए, जिससे कि और ज़्यादा पैसे खर्च ना हो। सो कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को सीरियसली लें। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए कुछ क्लासेस लें और थ्योरी एग्ज़ाम की पढ़ाई अच्छे से करें। और इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्राइविंग एग्ज़ाम एंड होप यू विल गेट इट इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम देख रहे हैं कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, वीडियो देखते हैं, शायद पसंद भी करते हैं, बट सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड द सब्सक्राइब बटन। और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, जो आपके कोई सजेशंस हैं, तो प्लीज़ वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।